हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन लेकर। अगर आपने अभी तक सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लें। सीजन 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक्सप्लेन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हम देखते हैं शाओची की शादी फेंगलेंग से हो रही है। यहाँ थोड़ा हमें सीजन 1 की स्टोरी भी बताई जाती है कि कैसे शाओची अर्थ पर आई, कैसे उसका स्टोन फेंगलेंग के पास गया और स्टोन वापस लेने के चक्कर में कैसे इन दोनों में प्यार हो गया। देन वापस हम शादी के सीन पर आते हैं। शादी की वजह से सभी बहुत खुश होते हैं। फेंगलेंग का स्पेशल वाला सैफायर था, वो उससे ही शाओची के लिए रिंग बनवाता है। शादी कंप्लीट होती है, वो दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ रुक जाता है और शाओची का बेस्ट फ्रेंड शाओबू ऊपर चला जाता है। शाओची को भी स्पेसशिप आकर वापस प्लानेट पर ले जाती है। शाओची अपने प्लानेट केपटाउन की जेल में पहुंच जाती है। जेल में पहुंचते ही वो अपनी और फेंगलेंग की मेमोरीज स्टोन में डाल देती है, जिससे कोई उसकी मेमोरीज छीन ना ले या उसे भुलाने की कोशिश ना करे। प्लानेट के रूल्स के अकॉर्डिंग शाओची को पनिशमेंट मिलने वाली है। तभी हम एक इंसान को देखते हैं। वो इन लोगों से कहता है अर्थ पर फेंगलेंग नेम का पर्सन है जिसके पास हमारे प्लानेट के हार्मोन्स हैं। अगर कोई अर्थ पर जाकर उन्हें वापस नहीं लाया तो ये हमारे प्लानेट के लिए खतरनाक होगा, इसलिए किसी न किसी को वहां जाकर वो हार्मोन्स वापस लाने होंगे और ये काम सिर्फ शाओची कर सकती है। लेकिन अर्थ पर भेजने से पहले ये आदमी शाओची की सारी मेमोरीज डिलीट कर देता है और उसके दिमाग में सिर्फ ये भर देता है कि फेंगलेंग बहुत बुरा इंसान है। उसने शाओची से जबरदस्ती शादी की और वो उसे बहुत बुली करता था जब ये पहले अर्थ पर गई थी। इसी तरह ये वापस केपटाउन आ गई थी और अब शाओची को फिर से वापस अर्थ पर जाना है हार्मोन्स लेने। भले ही तुम्हारी उससे शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा दुश्मन है। इस सीजन में हम शाओबू को ह्यूमन के रूप में देखते हैं। जब शाओबू को ह्यूमन का रूप मिलता है तो वो बहुत खुश होती है। अब शाओची और शाओबू को ये मिशन दिया गया है कि उन्हें अर्थ पर जाकर केपटाउन के स्टोन में हार्मोन्स इकट्ठे करने हैं। ये दोनों अर्थ पर जा ही रही थी, तभी बीच में एक एक्सीडेंट होता है जिससे शाओची शाओबू से अलग हो जाती है। आज के दिन फेंगलेंग की कंपनी एक न्यू परफ्यूम लॉन्च करने वाली है और वहीं लॉन्च इवेंट पर शाओची की लैंडिंग होती है। इसकी लैंडिंग बहुत ही मजेदार होती है। शाओची का गाउन एक स्टैंड में फंस जाता है, पर जब शाओची नीचे गिरने ही वाली थी तो फेंगलेंग उसे बचा लेता है और यहाँ इनका फर्स्ट एनकाउंटर होता है केपटाउन से लौटने के बाद। पर मेमोरीज इरेज करने की वजह से शाओची फेंगलेंग को पहचान नहीं पाती, लेकिन फेंगलेंग से हार्मोन्स की खुशबू की वजह से शाओची खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। फेंगलेंग को शाओची का बिहेवियर वियर्ड लगता है। जब फेंगलेंग का असिस्टेंट आकर उसे बुलाता है तब जाकर शाओची को पता चलता है कि ये मेरा हस्बैंड है फेंगलेंग, पर ये ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहा है जैसे ये मुझे भूल गया। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लॉन्च इवेंट पर। एक रिपोर्टर फेंगलेंग से पूछती है आपको किस तरह की गर्ल्स पसंद है। शाओची सोचती है मैं इसकी वाइफ हूँ तो मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पर फेंगलेंग कह देता है कि मैं सिंगल हूँ। शाओची स्टेज पर जाकर कहती है ये सिंगल नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी वाइफ हूँ। तभी वहाँ और भी गर्ल्स आ जाती हैं जो फेंगलेंग को अपना हस्बैंड बताती हैं। फेंगलेंग कहता है देखो मेरी कितनी फैंस हैं, और फेंगलेंग स्टाफ से शाओची को वहाँ से ले जाने को कहता है। बॉडीगार्ड शाओची को वहाँ से ले जाने लगते हैं। शाओची अपनी पावर से सब कुछ रोक देती है और वापस फेंगलेंग के पास आती है हार्मोन एलिमेंट लेने, पर उसकी बॉडी देखकर इम्प्रेस होती है। तभी शाओची शॉक्ड हो जाती है ये जानकर कि सभी रुके हुए हैं पर फेंगलेंग नहीं। उसे समझ नहीं आता कि फेंगलेंग क्यों स्टॉप नहीं हुआ। शाओची फेंगलेंग को बुद्धू बनाकर कहती है वो देखो एलियन, और गायब हो जाती है। फेंगलेंग की स्टेप मॉम डैड से कहती हैं जब से फेंगलेंग ने कंपनी संभाली है वो डेवलप नहीं हुई, क्लाइंट्स भी ज्यादा खुश नहीं है, पर अब जब मेरा सन फेंगली अब्रॉड से वापस आएगा तब तुम देखना। दूसरी तरफ हम फेंगली को देखते हैं जो कि अब्रॉड स्टडी करने गया ही नहीं, वो चाइना में ही था। इधर शाओबू की लैंडिंग एयरपोर्ट पर होती है। शाओबू जब पुलिस को देखती है तो वो उनसे डरकर भाग जाती है। फेंगली को लगता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई तो वो भी भागने लगता है। थोड़ी देर बाद फेंगली को पता चलता है कि पुलिस उन दोनों के पीछे ही भाग रही है, तो फेंगली शाओबू का हाथ पकड़कर भागता है और दोनों एक जगह छुप जाते हैं। पर फेंगली के क्लोज होने की वजह से शाओबू का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब फेंगली पुलिस को देखकर वापस आता है तो देखता है कि अचानक से शाओबू गायब है और उसकी जगह पर एक टॉर्टोटाइज है। शाओबू का सिस्टम खराब होने की वजह से वो टॉर्टोटाइज बन गई। शाओची फेंगलेंग से हार्मोन लेने के लिए उसके घर जाती है। घर का लॉक नहीं खुलता। शाओची कहती है मैं इसकी वाइफ हूँ, पर मेरे जाते ही इसने पासवर्ड चेंज कर दिया, पर ये अपनी पावर से घर के अंदर चली जाती है।
घर में जब फेंगलिंग की अकेले की फोटोज देखती है तो सोचने लगती है कैसा हस्बैंड है, मेरी एक भी फोटो नहीं है। ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे सिंगल है, पर मुझे पता है ना कि मेरी शादी इसके साथ हो चुकी है। xiaoqi फेंगलिंग की फोटोज ढंग से सजा देती है, मतलब बिगाड़ देती है। फोटोज बिगाड़ने के बाद वो हार्मोन एलिमेंट सर्च करना शुरू करती है, लेकिन तभी फेंगलिंग आ जाता है, जिस वजह से xiaoqi को छुपना पड़ता है। xiaoqi जब उसकी बॉडी देखती है तो सोचती है स्मेल के साथ साथ इसकी बॉडी कितनी अच्छी है। xiaoqi छुपकर उसे शावर लेते हुए देखती है। xiaoqi से कंट्रोल नहीं होता, पर वो सोचती है जब फेंगलिंग सो जाएगा तो मैं अच्छे से चेक कर लूंगी, पर ऐसा होता नहीं है। सर्चिंग के टाइम फेंगलिंग उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है। xiaoqi भी उससे दूर नहीं जाती, बल्कि इस बात का फायदा उठाती है और बहुत सारी खुशबू लेती है और साथ ही सोचती है चेकिंग बहुत हुई, अब मैं आराम करती हूँ। अगली सुबह जब फेंगलिंग उठता है तो देखता है कि xiaoqi का हाथ उसकी चेस्ट पर है। फेंगलिंग xiaoqi को अपने पास देखकर चौंक जाता है और सोचता है ये मेरे बेड पर कैसे आई। फेंगलिंग xiaoqi से पूछता है तुम कौन हो। xiaoqi कहती है मैं नंबर 7 हूँ, मुझे अर्थ पर चाइल्ड xiaoqi कहा जाता है। फेंगलिंग को समझ नहीं आता कि ये घर के अंदर कैसे घुसी और कहता है कि अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भी भेज दूंगा। xiaoqi कहती है हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बीच बाहर के लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है, और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें भूलने की बीमारी हो। फेंगलिंग xiaoqi की बातों पर विश्वास नहीं करता। xiaoqi मौका देखकर उसके घर से भाग जाती है। फेंगलिंग को लगता है कि शायद मैं इस लड़की को जानता हूँ, पर एनिमिशिया की वजह से मैं इसे भूल गया। फेंगलिंग असिस्टेंट को कॉल करके कहता है तुम मेरी मेमोरी में xiaoqi नाम की लड़की को ढूंढो। xiaoqi जब बाहर आती है तो वो xiaobu को टोटोटाइज बना हुआ देखती है। xiaobu कहती है तुम मुझे जल्दी से ठंडा करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। xiaoqi उसे बताती है कि मैं फेंगलिंग को याद ही नहीं हूँ। xiaobu उसे आज की डेट बताती है, जिससे xiaoqi को पता चलता है कि वो 2018 में है। फिर उसे याद आता है कि पहले फेंगलिंग से वो 2019 में मिली थी, तो मैं उसे याद कैसे रहूंगी। ये सारी प्रॉब्लम स्पेसशिप के एक्सीडेंट की वजह से हुई, जिस वजह से xiaoqi एक साल पहले आ गई 2018 में। फेंगलिंग अपनी मेमोरी में xiaoqi को सर्च करता है जिससे उसे पता चल सके, पर उसे इस नाम की कोई भी लड़की नहीं मिलती। फेंगलिंग असिस्टेंट से पूछता है फिर ये xiaoqi मेरे घर कैसे आई। असिस्टेंट कहता है हो सकता है कि आपकी फैन हो। फेंगलिंग कहता है पर मुझे उसके बिहेवियर से लग रहा था जैसे वो मेरे बहुत क्लोज है। फेंगलिंग अब जानना चाहता है कि आखिरकार xiaoqi है कौन। xiaoqi एक रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां वो मिसेस चाई से मिलती है और उनसे चिल्ड वाटर मांगती है जिससे वो xiaobu को ठीक कर सके। xiaoqi सब कुछ स्टॉप करके xiaobu को ठीक करती है। xiaobu वापस इंसान बन जाती है, लेकिन xiaobu को देखकर मिस चाई चौंक जाती हैं और सोचती हैं ये अचानक से कहां से आ गई। ये दोनों 2018 में आ गई हैं, तो अब इन्हें वापस जाना है, पर हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करे बिना ये वापस नहीं जा सकती। xiaoqi को समझ आता है कि ये एक साल पहले आ गई है, तो फेंगलिंग के पास इसके हार्मोन नहीं होंगे, तो हार्मोन मिलेंगे कैसे। xiaoqi रेस्टोरेंट के बॉयज कस्टमर्स के पास जाती है, ये सोचकर कि अगर ये इन्हें खुश करेगी तो उसे बहुत सारे हार्मोन एलिमेंट मिलेंगे। xiaoqi उन्हें कुछ अजीब तरह से डांस करके दिखाती है, पर इससे कुछ नहीं होता, बल्कि मिस्टर चाई के कस्टमर्स और भाग जाते हैं। जब मिस्टर चाई उनसे पैसे मांगती हैं, तो वो उन्हें अपने प्लानेट की करेंसी दे देती हैं, पर वो अर्थ पर तो चलने वाली नहीं, इसलिए उन्हें रेस्टोरेंट पर वर्क करना पड़ता है। देन xiaoqi xiaobu को लेकर जादू से वहाँ से भाग जाती है। जब ये मिस चाई देखती हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं। देन xiaoqi और xiaobu फेंगलिंग के पास जाती हैं। xiaobu की तो बैटरी डाउन हो जाती है। फेंगलिंग को खुश करने के लिए xiaoqi अकेले ही अजीबोगरीब डांस करती है, पर कोई फायदा नहीं। फेंगलिंग वहाँ से जाने लगता है। फेंगलिंग का एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर सही टाइम पर xiaoqi टाइम रोककर उसे बचा लेती है। फेंगलिंग xiaoqi से इम्प्रेस हो जाता है और इस वजह से उसके हार्मोन xiaoqi के स्टोन में कलेक्ट होने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड होता है।